सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो कर। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का एक बयान अब उनके लिए मुसीबत बनकर सामने आया है। डीजीपी के बयान से क्षुब्ध एक शख्स ने उन्हें लीगल नोटिस भेज 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक माफी की मांग की है। यह पूरा मामला डीजीपी द्वारा 8 नवंबर को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डीजीपी ने कहा था कि थार और बुलेट चलाने वाले अधिकतर लोग आपराधिक मानसिकता के होते हैं। डीजीपी का यही टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह पूरा मामला विवाद बनकर सामने आया है। गुरुग्राम के एक थार मालिक इस बयान से व्यथित होकर इसे व्यक्तिगत और अपमानजनक मानते हुए कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुनते हुए हरियाणा के डीजीपी को लीगल नोटिस भेज सार्वजनिक माफी की मांग की है। शिकायतकर्ता सर्वो मित्रा ने डीजीपी को लीगल नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए कहा कि सबसे बड़े पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरह के बयान से हजारों वाहन मालिकों को ठेस पहुंची है, उनके भावनाओं को आहत किया है। अब तो लोग उन्हें इस बयान के बाद ताने मारने लगे हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अगर तय समय पर उनका सार्वजनिक माफीनामा या बयान पर खेद नहीं जताया गया तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ये लीगल नोटिस मैंने इसलिए दिया कि मेरे पास एक थार गाड़ी है और जब से डीजीपी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि थार वाले इनका दिमाग घूमा हुआ है और वे बदमाश हैं, तो लोग बाग मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं जी कि आपका दिमाग घूमा हुआ है। इसी तरह जब हमारे बच्चे गाड़ी लेके जाते हैं तो उनसे भी यही सवाल पूछा जाता है। जबकि थार हमने जो गाड़ी ली थी वो अपने काम को, रोड को देखते हुए ली थी, उसकी सेफ्टी को देखते हुए। यही है जी, थार जो गाड़ी है ले रखी है आपने बदमाशी के या आपका दिमाग घूमा हुआ है, इस तरह की लोग बाग सवाल करते हैं। हाँ, जैसे बच्चे बाहर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे फादर के पास थार है तो तुम्हारे पापा का दिमाग घूमा हुआ है या कुछ बदमाश है, तो लोग बाग एक अलग ही नजरिए से हमें देखते हैं। तो क्या नोटिस में यही लिखा गया है कि जी एक डीजीपी साहब इतने अच्छे पद पे होने के बाद भी इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि गलत है और उन्होंने इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने बयान दिया था उसी तरह से भी माफी मांग ले। 8 नवंबर 2025 को डीजीपी साहब जब गुड़गांव आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जिसके पास भी थार होगी उसका दिमाग घूमा होगा, और थार और बुलेट के रिगार्डिंग जिसके पास भी है वो बदमाश है। इसके रिगार्डिंग मेरे क्लाइंट श्री सर्वो मित्तर जी ने मेरे से कंसल्ट किया और हमने उनको एक लीगल नोटिस भेजा है। इसमें हमारी 3 डिमांड है। पहली डिमांड ये है कि मेरे क्लाइंट से पर्सनली इन राइटिंग एपोलॉजी मांगे। दूसरी, अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ करें अनकंडीशनली। तीसरी, पब्लिक के सामने जैसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट उन्होंने पहले दी थी उसी वे में एक एपोलॉजी मांगे। हमने डीजीपी साहब को 15 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो एज पर लॉ एक्शन आगे प्रोसीड करेंगे, जो भी रेमेडीज हमारे क्लाइंट के पास है। हाँ जी, जिस तरीके से हमने डिमांड की है उसमें तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि जिस पब्लिक एपोलॉजी मांगे उसी वे में जिस वे में उन्होंने डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने दी थी। जी, नहीं कहना चाहिए। डीजीपी साहब इतने बड़े पद पे बैठे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है मतलब पब्लिक देखती है, मतलब इन्फ्लुएंस होती है, उनको इतने बड़े पद पे रहते हुए ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि जिसके पास भी थार होगी उनका दिमाग घुमा होगा। उनके पास क्या ऐसे कोई फैक्चुअल वो है कि बेसिक इन्फो उनमें बोला, उनके पास नहीं है।